तो दोस्तों, अब हम प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस यूनिलैटरली डिस्पोज्ड आउटसाइड के बारे में देखेंगे। तो जैसे हमने पहले देखा था, ये वही एग्जांपल है, बस फर्क ये है कि इस बार हमने यूनिलैटरली डिस्पोज्ड आउटसाइड के लिए अप्लाई किया है। तो दोस्तों, जब कभी ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मीनिंग ये होता है कि इसका जो मिनिमम साइज होगा वो इसके बेसिक डायमेंशन के बराबर होगा, और फिर वहां से हम एक प्रोफाइल को ऑफसेट करेंगे जिसकी वैल्यू 0.3 की होगी। तो इस तरह से हमें इसके साइज डायमेंशन मिल जाएंगे। तो जैसे हमने पहले देखा था, ये सेम मेथड है 3D मॉडल पे प्रोफाइल कंट्रोल को अप्लाई करने के लिए। अब दोस्तों, फिर से हम वही सेम एग्जांपल देखेंगे, और इस बार हम यूनिलैटरली डिस्पोज्ड आउटसाइड को देखते हैं। तो दोस्तों, ये सेम एग्जांपल है जो अभी तक हमने डिस्कस किया है, बस इसमें जो फर्क है वो ये है कि इस बार हमने यूनिलैटरली डिस्पोज्ड आउटसाइड के लिए अप्लाई किया है। तो जब भी कभी हम ऐसे अप्लाई करते हैं तो इसका मीनिंग ये होगा कि इसका जो मिनिमम साइज होगा वो इसके बेसिक डायमेंशन के बराबर होगा। वहां से हम एक प्लेन को ऑफसेट, एक इस बाउंड्री को ऑफसेट करेंगे जो कि 60.4 की होगी, क्योंकि 0.4 ये यूनिलैटरली आउटसाइड है, तो वो मटेरियल के आउटसाइड ही होगा, मटेरियल के इनसाइड नहीं हो सकता है। तो इस तरह से हम इसके साइज को कंट्रोल करते हैं। ये जो प्रोफाइल है ये इन दो यूनिलैटरली डिस्पोज्ड प्रोफाइल टॉलरेंस जोन के अंदर, बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से हम इसके फॉर्म को कंट्रोल करेंगे। और फिर वही, ये सरफेस जो है डेटम ए के साथ पैरेलल, डेटम बी के साथ परपेंडिकुलर, ये डेटम ए के साथ एंगुलर, डेटम बी के साथ एंगुलर, और ये सरफेस डेटम ए के साथ परपेंडिकुलर और डेटम बी के साथ पैरेलल होना चाहिए। इस तरह से हम इसके ओरिएंटेशन को कंट्रोल करेंगे। और ये जो सरफेस है ये डेटम ए और डेटम बी के साथ लोकेशन को कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, ये था यूनिलैटरली डिस्पोज्ड आउटसाइड। थैंक यू।